संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, चाहे तो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे तो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। एस्मा के बाद भी अगर ये हटते नहीं है तो हो सकता है इनके ऊपर भी सस्पेंशन बर्खास्तगी की तलवार अटक रही हो। तो हम भी चाहते हैं छत्तीसगढ़ नया गढ़ा जाए, लेकिन गढ़ने के लिए हमको संसाधन की आवश्यकता है। बहुत सारे जो खर्चा होते हैं वो पटवारी साथी अपने जेब से कर रहे हैं। पटवारियों को कहना है कि भाई उसके लिए हमारा आवंटन आना चाहिए। अगर हम बोलेंगे आपको बिना किसी को कि बिना सिम के मोबाइल चलाओ, तो क्या चला पाएगा? क्या हमारे यहाँ 150 पटवारी हैं, तहसील में मात्र 2 कंप्यूटर है, वहाँ नेट का कुछ अता पता नहीं रहता है। कार में देरी या जो दिक्कत है हम नहीं सहा जाएगा, तो उसको लेकर आप लोगों की क्या वो है कि कहीं ना कहीं काम पीछे हट रहा है। हम लोकतांत्रिक तरीके से हम बैठे रहेंगे। अगर हमारे ऊपर साथ डंडा बरसाएगी, हमको अगर चोट भी लगेगा, हम सहने को तैयार है। इसके बाद कहीं आप लोग बैकफुट पे तो नहीं, या डर तो नहीं गए कि या झुक तो नहीं गए, या झुकने में मजबूर तो नहीं होंगे सरकार के सामने? हम लोग भी यहाँ बैठे हैं तो समाधान निकालने के लिए बैठे हैं कि हमारा कुछ समाधान हो। जब हम देखें कि हमारा समाधान नहीं निकल रहा है, तब इस रूप में लेके आए। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन लगातार इनके आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग जिले में भी। कहते हैं एकता में बड़ी ताकत होती है। जब कोई संगठन या गुट मिल जाए तो अपनी वो मांग मना ही लेते हैं, पर इसके ही कुछ विपरीत हो रहा है छत्तीसगढ़ में पटवारियों के साथ। पिछले महीने मतलब 15 मई से पटवारी धरने पर बैठे हुए हैं। दुर्ग के मानस भवन के सामने का नजारा है, जहां पर जितने भी पटवारी हैं अपनी मांगों को लेकर, उन कुछ मांगे हैं इनकी, जैसे जो वेतन है उनको बढ़ाने का, नेट का भत्ता, महंगाई भत्ता, प्रिंटर वगैरह वगैरह। कल सीएम भूपेश बघेल हड़ताल पर नाराजगी जताते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कार्य जो है वो उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। इसके बाद वो मुख्य सचिव अमिताभ जैन को निर्देश देते हैं और शाम को ही गृह विभाग के द्वारा इनके ऊपर एस्मा एक्ट लगा दिया जाता है। एस्मा एक्ट लगाने के बाद पटवारी अभी अपने जगह पर ही बैठे हैं। बता रहे हैं कि इनकी जो प्रांत विभागीय जो बैठक है वो चल रही है, उसका जो निर्देश होगा उसके अनुसार ये अपना आगे का निर्णय लेंगे आंदोलन का। एस्मा के बाद भी अगर ये हटते नहीं है तो हो सकता है इनके ऊपर भी सस्पेंशन बर्खास्तगी की तलवार अटक रही हो। हमारे साथ आज पूरे पटवारी बंधु मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। दुर्ग जिला के पटवारी संघ के अध्यक्ष हमारे साथ प्रमोद जी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। एक ही पहले पूरा सब कुछ जानते हैं आपको क्या चल रहा है, मांग चल रहा है पीछे। मैं चाहूंगा दिखा दे एक बार योगेश मेरे साथी से कि जो मांगे हैं इनकी पिछले 15 तारीख से चल रहा है। आज 23वें दिन सरकार का आदेश आता है, गृह विभाग के द्वारा एस्मा लगाया जाता है हड़ताल पर, और कहा जाता है कि कोई भी जो भी कार्य हो रहा है उसको अफेक्ट पड़ेगा तो सरकार द्वारा नहीं सहा जाएगा। इसी संदर्भ पे हम आज पहुंचे हैं, अभी बैठे हुए इनके द्वारा खून दे के भी प्रदर्शन किया गया। यही सवाल है मेरा कि सरकार के इस फैसले को आप किस प्रकार से लेते हैं कि महज 23 दिन में समझ गए कि कार्य नहीं हो रहा है और आपके ऊपर एस्मा एक्ट लगा दिया जाता है? देखिए, हमने जो भी हड़ताल की ना, सब लोकतांत्रिक तरीके से सभी पहलुओं को रखते हुए हमने अपनी मांग रखी है। हमारी शासन से मांग है कि हम जो शासन अपनी योजनाएं लागू करवाना चाहती है जन मानस तक, कि प्रत्येक शासन की जो महत्वपूर्ण योजना है कि शासन की योजना प्रत्येक छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे। लेकिन उसमें पहुंचने में रुकावट क्या है? रुकावट क्या है? संसाधन। माने हमको आज पूरा सब ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन हमारे पास साधन नहीं है। अगर हम बोलेंगे आपको बिना किसी को कि बिना सिम के मोबाइल चलाओ, तो क्या चला पाएगा? क्या संभव नहीं है। उसको हमको बोला जा रहा है कि बिना संसाधन के आप 100% दीजिए। हमारा पटवारी अपना जो उनको लगता है कि नेट भत्ता की हम मांग करते हैं, हमको नेट दिया जाए, है ना, संसाधन उपलब्ध किया जाए, ताकि हम शासकीय योजनाओं को और अच्छे तरीके से हम गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। तो हम भी चाहते हैं छत्तीसगढ़ नया गढ़ा जाए, लेकिन गढ़ने के लिए हमको संसाधन की आवश्यकता है। और हमारी ये मांग हमारे लिए नहीं है। हम चाह रहे हैं कि जो एक परिपाटी है उसको थोड़ा सा मजबूती ढांचा मिले। आपका कहना है डिजिटल इंडिया के जो है उसे संसाधन आपको दिया जाए, अभी आपको अपने संसाधन से कार्य करने के लिए कहा जा रहा है। हम देखिए, हम तहसील में जाके काम करते हैं। हमारे यहाँ 150 पटवारी हैं, तहसील में मात्र 2 कंप्यूटर है, वहाँ नेट का कुछ अता पता नहीं रहता है। हमसे प्रोग्रेस रिपोर्ट पूछा जाता है कि शाम तक कितना हुआ, कैसे बताएंगे? वहाँ नेट चलता नहीं है। हम अपने मोबाइल से जो भी जैसा भी होता है उसको लाके हम शासन की योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। वो तो हमारी भी शासन से है कि क्रियान्वयन के लिए कि हमको थोड़ा सा लाभ देते हुए हमको संसाधन दिया जाए, ताकि हम अपनी सरकारी जो योजना है अपना और दे सके
योग्यता। चलिए, ये तो आपकी मांग हो गई। अब मेरा सवाल था, उसका जवाब मैं चाहूंगा कि कल जो सरकार भूपेश बघेल सीएम सर ने नाराजगी जताया, फिर शाम को एस्मा लग जाता है, उसके बाद आप लोगों में क्या हलचल हुई? प्रदेश भर में आप लोग बैठे हैं धरने पर, क्या बातें सामने आ रही है? आप लोग का क्या अगला वो होगा? देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से जो भी हमारा प्रदर्शन होगा सब लोकतांत्रिक तरीके से होगा। हम जो भी शासन एस्मा ऐसा आया है कि एस्मा लगाया गया है, उसकी प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है रायपुर में, और जो भी प्रांतीय कार्यकारिणी का जो भी निर्णय होगा वो हमारे लिए मान्य होगा। मतलब एक बात तो ये है कि सरकार ने कहीं ना कहीं माना है कि जो कार्य हो रहा है प्रभावित हो रहा है, चाहे वो खेती किसान का हो या कुछ भी काम हो, तो ये उन्होंने ये भी दे दिया कि कार में देरी या जो दिक्कत है हम नहीं सहा जाएगा। तो उसको लेकर आप लोगों की क्या वो है कि कहीं ना कहीं काम पीछे हट रहा है? देखिए, कोई भी पटवारी का ये उद्देश्य नहीं रहता है कि काम प्रभावित करे, किसानों का काम को प्राथमिकता देते हुए करते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो ये बाद में और दिक्कत ना आए, इसलिए हम शासन से ध्यानाकर्षण करते हुए कि हमको हमारी कुछ मांगे रखी गई, उस मांगों को पूरा करें, ताकि उसको अमल में लाना चाहते हैं। अमल में लाने के लिए एक हमारा प्रयास है, शासन से निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि हमारी मांगों पे ध्यानाकर्षण करते हुए हमारी मांग पूरा करें। देखिए, पटवारी से प्रत्येक किसान जुड़ा हुआ है ना, उसका जो भी कृषि प्रधान देश है हमारा, और हम लोग जुड़े रहते हैं किसान से। हम चाहते हैं उनकी किसान को प्राथमिकता देकर उनका काम करें, लेकिन इसके लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो हमारी थोड़ी सी मांग है, उसको पूरा करें ताकि किसानों का काम प्रभावित ना हो, और हमारा छत्तीसगढ़ जो उच्चतम शिखर की ओर जा रहा है, हम चाहें कि और आगे बढ़ते रहे। सरकार ने भी लगा दी है, तो कहीं ना कहीं अगर आप बैठे रहते हैं अभी भी, तो कहीं ना कहीं एक जो है लटका तलवार लटकी हुई है सस्पेंशन की और खदेड़ने की और जेल जज में डालने की। तो उसको लेके क्या कहेंगे? आप सब हैं यहाँ पे, महिलाएं भी बैठी हैं पीछे। देखिए, हड़ताल में जिस दिन हम लोग आए थे, उस दिन अपना सर्वत्र निछावर करके आए थे कि हमको जो भी सरकार, हम लोकतांत्रिक तरीके से हम बैठे रहेंगे। अगर हमारे ऊपर साथ साथ डंडा बरसाएगी, हमको अगर चोट भी लगेगा, हम सहने को तैयार हैं। हम इसका विरोध ऐसा नहीं करेंगे। आप हमारी मांग है कि हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं सरकार से, आप करिए। अगर उनको लगता है कि हम पशु हैं और हमारे ऊपर उनको अगर वो अत्याचार करके अगर उनको लगता है कि काम सुचारू रूप से हो जाएगा, तो हम तैयार हैं। शासन जिस प्रकार से करना चाहती है, हमारी शासन से निवेदन रहेगा कि शासन हमारी मांग को ध्यानाकर्षण करते हुए हमें भी एक मौका दे और हमारी बात को सुने। चलिए, आपसे एक आखिरी सवाल, इसके बाद कहीं आप लोग बैकफुट पे तो नहीं, या डर तो नहीं गए कि आज झुक तो नहीं गए, या झुकने में मजबूर तो नहीं होंगे सरकार के सामने? नहीं, बैकफुट पे जाना कैसे बोलेंगे आप? बैकफुट वाली बात नहीं। हम तो अपनी मांग निवेदन कर रहे हैं ना, और किससे निवेदन करेगा आदमी? अपने से बड़ा है, अगर बेटा है तो अपने पिता से निवेदन करेगा। हम भी, सरकार हमारे पिता स्वरूप है, तो हम भी निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि आप हमारा निवेदन स्वीकार करें। और हमने हमेशा हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करते हुए हड़ताल को अपना रूप दिया है। हम भी चाहते हैं सरकार से कि वो हमारी मांग को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हुए हमको भी मदद करें। जो प्रांतीय बैठक चल रही है आप में, उसमें कुछ बीच का रास्ता निकालने का भी कुछ बात चल रहा है? क्योंकि ऐसा मेरे ख्याल से तो मेरे पॉसिबल नहीं कि पूरी मांग आपकी एक बार में मान लिया जाए, कुछ ना कुछ बीच का निष्कर्ष निकालना पड़ता है। तो उसके लिए क्या समाधान का तो विकल्प तो रहता है ना। अब जो भी विकल्प हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी वहां बैठी है, जो भी उनको विकल्प नजर आएगा, जैसा भी समाधान, तो हम लोग भी यहाँ बैठे हैं तो समाधान निकालने के लिए बैठे हैं कि हमारा कुछ समाधान हो। जब हम देखें कि हमारा समाधान नहीं निकल रहा है, तब इस रूप में लेके आए हम, है ना। तो वहाँ प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, और बैठक में जो निष्कर्ष निकलता है वो भी कुछ हल निकालने का प्रयास करेंगे। जैसा उनका आदेश होगा सर्वमान्य होगा हमको। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला संयोजक विजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप इनके समर्थन में यहाँ पे आए हुए हैं, पहले भी आए हैं आप इसके पहले? जी जी जी। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ में 15 मई से लगातार अनिश्चितकालीन आंदोलन पर भागवत कश्यप जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हमारे राजस्व पटवारी साथी अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर के आंदोलनरत है। निश्चित तौर से इनकी जो मांग है, आपने देखा होगा, इसमें वेतन विसंगति का है, और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का, ये इनकी नैतिक मांग है। इसमें सरकार को कोई वित्तीय खर्च नहीं आ रहा है। इन छोटी छोटी जो मांग है, पहले भी इन्होंने आंदोलन किया था, उसमें सरकार ने आश्वस्त किया था 2020 में। 2020 मतलब कांग्रेस की सरकार में? जी, उस समय हुई थी, और उसके बाद हमारे साथी आंदोलन से वापस हो गए थे। आज 2 साल गुजर जाने के बाद भी ये मांग पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से मजबूरन इनको आंदोलन में आना पड़ा। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन लगातार इनके आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग जिले में अभी। और जैसा कि कल एस्मा की बात हुई है,
निश्चित तौर से सरकार अपनी कर्मचारियों की एकजुटता को देखते हुए दमनात्मक नीतियों को अपनाते हुए एस्मा का एक आदेश जारी किया है। इससे कर्मचारियों में और मैं सोचता हूँ आज जैसा जिस तरीके से आप देख रहे होंगे पूरे राजस्व पटवारी साथियों की एक भी साथी कमी नहीं है। जितने लगातार आंदोलन में आते हैं पूरे साथी आंदोलन पर है और पूरे आज प्रदेश में भी बैठे हुए हैं। तो मतलब एस्मा का बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है साथियों में और एकदम अपनी जायज मांगों के लिए अपनी सरकार से बात रखने के लिए बैठे हैं। मैं समझता हूँ एस्मा लगाने के पहले सरकार को प्राथमिकता के आधार पर इनसे पहली वार्ता करना चाहिए थी, इनके प्रतिनिधियों से वार्ता करना था। अभी तक हमारे साथी राजस्व पटवारी संघ के प्रतिनिधि वार्ता के लिए सचिव सेक्रेटरी स्तर से वार्ता के लिए बुलाया गया है मतलब अभी तक मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है कि चर्चा के लिए भी तैयार नहीं हुए सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी भी। तो ये सबसे बड़ी निंदा की बात है। कर्मचारियों की जो मांग है समस्या है इसको हम अपने अधिकारियों को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। चर्चा तो करना चाहिए था, चर्चा करते निश्चित तौर से समाधान का कोई रास्ता निकलता। एकाएक बिना नोटिस दिए आपने एस्मा लगा दिया, अल्टीमेटम दिया, एक्शन ले लिया गया है। पर इसमें कहीं ना कहीं तो मानते हैं ना कि सरकार मजबूर हो गई, आने विधानसभा चुनाव है और अभी बहुत सारे जो हैं कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जिससे उनके ऊपर भी सवाल उठता कि कार्य नहीं हो रहे तो क्या संचालन कर रहे हैं। अच्छी बात है आप कह रहे हैं, इसको सरकार को सोचना चाहिए कि कार्य प्रभावित हो रहा है। ये चीज तो महसूस हुआ सरकार ने। आज स्टेटमेंट हमने देखा पेपर में कि बेरोजगारी भत्ता का है, अभी बहुत सारी वैकेंसी निकली है, उसके जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र हमारे पटवारी साथियों के द्वारा बनाया जाता है। तो और अभी स्कूल की जाति प्रमाण पत्र है, अभी स्कूल परीक्षा स्कूल में भर्ती का प्रक्रिया चले तो निश्चित तौर से सीएम साहब ने वही बोला कि स्कूल की जो भर्ती परीक्षा चल रही है। तो इसमें हमारा अनुरोध था कि एक बार हमारे राजस्व पटवारी संघ के साथियों से प्रतिनिधियों से एक बार चर्चा करके इनके जो मांग है, मैंने बताया कि 8 सूत्री जो मांग है इसमें कोई बहुत बड़ा मांग नहीं है। चर्चा करके हो सकता था बीच का रास्ता निकल जाता तो एस्मा नहीं लगाना पड़ता और एस्मा लाए की कोई स्थिति नहीं बनती। एक बार राज्य स्तर में सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी इसमें चर्चा कर लेते तो कोई न कोई रास्ता निकलता। तो ऐसा एस्मा लगाने जैसी स्थिति बनती नहीं। अब ये दंडात्मक नीति है, हम इसका निंदा करते हैं और आने वाले समय में हमारे प्रांतीय फेडरेशन का जैसा निर्देश मिलेगा, यदि आंदोलन जारी रखने का जैसा निर्देश मिलता है उसके हिसाब से फिर जिला फेडरेशन नैतिक समर्थन करते हुए साथ में रहेगी। विजय लहरे, जिला संयोजक कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला शाखा दुर्ग। कुछ महिलाएं पटवारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पहले भी बातचीत हुई है। पर अभी क्या माहौल है? एस्मा लग गया आप लोगों के ऊपर, बैठे हुए हो, खाना पीना यही हो रहा है, कितना दिनचर्या बदल गया है और काम करने की शैली जो भी बदल गई है, अभी क्या बोलोगे? अभी तो दिनचर्या ये हुआ है कि हम लोग अपना सुबह से उठते हैं, अपना ऑफिस टाइम में जैसे पहले काम करते थे उसी टाइम में आके यहाँ पे अपना जो भी है लंच वंच लेके आके बैठ जाते हैं। जितना ऑफिशियली समय रहता है उस समय तक यहाँ पे हड़ताल में बैठते हैं। फोन वोन नहीं आ रहा लोगों का कि हमारा प्रकरण करा दो? हाँ, हमारा काम करा दो करके लोगों का फोन आता है, लेकिन हम लोग तो अभी हड़ताल पे करके निर्देश दे देते हैं कि हमारा प्रांतीय निर्देश अनुसार हम हड़ताल में बैठे हैं और प्रांत के आदेश अनुसार हड़ताल भी खत्म। जो प्रांत बोलेगी वो करोगे, डरोगे नहीं? नहीं, प्रांत के साथ में हमारे प्रांत अध्यक्ष हमारे साथ में खड़े हैं तो हम क्यों पीछे हटेंगे। हमारे प्रांत अध्यक्ष जो भी निर्देश देंगे हम वही करेंगे। और जैसे अभी आप लोग 15 तारीख से बैठे हो, 23-24 दिन हो गया है अभी, तो उसमें आपको क्या कुछ पॉजिटिव मिला? मतलब होता है लोग शुरू में कम लोग जुड़ते हैं फिर जुड़ते जाते हैं, तो क्या फर्क पड़ा? नहीं, हमारा शुरू से संघ जितना मजबूत था आज भी वैसे ही मजबूत है। हमारा संघ ना तो इधर से कम हुआ है ना उधर से ज्यादा हुआ है, पूरी तरीका से मजबूत है। हमारा जितना भी भाव है मतलब हमारे संघ की मतलब मजबूती का बोलना चाहिए, आधार बना हुआ है और आधार बना ही रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम राजेश्वरी तावरकर, तहसील अध्यक्ष अहिवारा। प्रांत के अनुसार तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं प्रांत के निर्देश अनुसार, लेकिन हमारे द्वारा आज रक्तदान शिविर खोला गया जिसमें हमने आज रक्तदान करके यह संदेश दिया है कि हमारा रक्त बहाकर भी हम यहाँ पर डटे रहेंगे। हम किसी भी कार्यवाही से नहीं डरेंगे जब तक हमारा प्रांत समर्थन करता है, लगे रहेंगे हड़ताल के। हमारे साथ राजेश चटर्जी जी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इनके आंदोलन के बारे में और एस्मा के बारे में? आंदोलन के लिए सरकार को समाधान का रास्ता देखना चाहिए। एस्मा लगाना कोई समाधान नहीं है। कोई पटवारी साथी हमारे जो आंदोलन कर रहे हैं अचानक तो आंदोलन किए नहीं है। दिसंबर 2020 में इन्हीं मुद्दों के ऊपर हमारे पटवारी साथियों ने
हड़ताल किया था राजस्व पटवारी संघ के बैनर पर। उसके बाद क्या कुछ मिला? उसके बाद सरकार के तरफ से राजस्व मंत्री जी ने कहा था कि हम कमेटी बना रहे हैं, समाधान करेंगे, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। हमारे साथी तो वेट कर रहे हैं कि समाधान होगा। अब 20 से लेकर ये 23 आ गया, अब 23 के आखिरी में चुनाव है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे पटवारी साथी अगर कह रहे हैं कि इनको मोबाइल के लिए खर्चा दो, सरकार को देना चाहिए। मोबाइल तो पर्सनल यूज के लिए है, डाटा उनका पर्सनल यूज के लिए है, उसके लिए कोई भत्ता नहीं आ रहा है। कागज कलम पेपर बहुत सारे जो खर्चा होते हैं वो पटवारी साथी अपने जेब से कर रहे हैं। पटवारियों का कहना है कि भाई उसके लिए हमारा आवंटन आना चाहिए। आप कह रहे हो लैपटॉप में प्रयोग करो, लैपटॉप के लिए पैसा चाहिए। तो सरकार काम लेना चाह रही है और दाम नहीं देना चाह रही है, और सरकार ये कह रही है कि कर्मचारी अपने जेब से करे। हमारे प्रदेश का सारे कर्मचारी अपने जेब से ही खर्चा करके सरकार को चला रहे हैं। आज अगर सरकार नंबर 1 पे है, सरकार अपने आप का, अपने काम का बड़े बड़े होर्डिंग लगा रही है, किसके दम पे लगा रही है, किसके बदौलत लगा रही है? हमारे कर्मचारी हैं जो बस्तर सरगुजा से लेकर बिलासपुर रायपुर से लेकर दुर्ग संभाग के इंटीरियर प्लेसेस में काम कर रहे हैं। ये पटवारी साथी कौन है? जो गांव गांव देहात देहात में जाके ग्रामीणों के साथ सीधे संपर्क में है, उनके समस्याओं का वो समाधान कर रहे हैं। आज वो अपने समस्या से ग्रसित है, सरकार को सोचना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब सिर्फ पटवारी को ही नहीं मिल रहा है कि किसी भी कर्मचारी को संसाधन नहीं मिल रहा? आपका मतलब तात्पर्य? पटवारी से ने अपना धैर्य कब तक रखते, पटवारियों ने बोलना चालू कर दिया। प्रदेश का हर कर्मचारी अधिकारी इसी बात को बोल रहा है। आप संचालनालय और सचिवालय तक सीमित रह गए हो। गांव देहात में जाके देखो, गांव में जाके देखो, प्रदेश के कर्मचारियों ने पिछले समय प्रदेश बंद किया था, अनिश्चितकालीन हड़ताल हुआ था, 22 दिन का हमने हड़ताल किया। समाधान क्या निकला? केवल आश्वासन दे रहे हो आप। उसमें भी हमारे पटवारी साथियों का मुद्दा था, वेतन के मुद्दे थे, गेट पे वेतन चेंज करने का मुद्दा था, उसमें भी सारे मुद्दे लिखे हुए थे। पूरे प्रदेश के हर कर्मचारी 58-56 विभागों के कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर हमने सरकार को दिया। मुख्यमंत्री जी अपने प्रमुख सचिव से कहते हैं, मुख्य सचिव से कहते हैं समाधान के लिए कोई रास्ता निकालो, वो मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। तो हड़ताल प्रदर्शन तो होगा ही। ये चुनाव वर्ष देख के है ऐसा नहीं है। पिछले समय जब कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने हड़ताल किया तब तो चुनाव वर्ष नहीं था। कुल मिला के ये है कि जो सुविधा है देनी चाहिए ताकि कार्य अच्छे से हो पाए और उनको ऐसा मजबूर ना होना पड़े प्रदर्शन करने के लिए। तो ये था पूरा हाल। एस्मा लगने के बाद पटवारियों से बात की हमने, अधिकारियों से बात की, जिला अध्यक्ष से बात की। अब सरकार का क्या फैसला होता है, इनके प्रांत का विभागीय क्या फैसला होता है, आगे आपको बताएंगे। तब तक बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।